अब कई बार लोग ऐसा पूछते हैं, प्रश्न लोगों का होता है कि ये हमने 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की बात सुनी कि अंत काल में जो स्मरण होता है ऐसा अगला जन्म होता है। मनुष्य का, पशु प्राणी का हो तो बात समझ में आती है। इसमें एक और विचार मेरे मन में आ रहा है, कर्म का सिद्धांत जरा मुझे याद कराओ। मनुष्य का, पशु प्राणी का जन्म हो तो समझ में आता है कि चलो, जड़ भरत जी ने वो हिरण का चिंतन किया, 5वें स्कंद में भागवत में कथा है, तो इतने ज्ञानी, इतने तपस्वी थे, फिर भी एक जन्म तो हिरण का बिताना पड़ा उनको, क्योंकि अंतिम क्षण में हिरण का स्मरण आ गया। स्वीकार किया, चलो। लेकिन किसी जड़ वस्तु का स्मरण हुआ तो, निर्जीव का स्मरण हुआ तो वो तो जन्म कहां लेकर आएंगे फिर? वो तो जन्म है नहीं, निर्जीव है वो तो। समझ लीजिए, किसी व्यक्ति को मृत्यु के समय मकान का स्मरण आया, गांव की हवेली, या हम मुंबई में हैं, लोनावाला में एक बंगलो लेकर रखा है, क्या होगा उस बंगलो का? बस वो बंगलो का ही स्मरण होता रहा, तो फिर उसका अंतिम नेक्स्ट बर्थ क्या होगा? बंगलो तो बन चुका है, ऐसा नहीं कि वो बंगलो बनने जाएगा अभी। और जीव है, चेतन है, वो तो जड़ हो नहीं सकता, तो उसका क्या हो? हमारे शास्त्रों ने उत्तर दिया है, जीव जो चेतन है वो जड़ नहीं हो सकता, लेकिन अंतिम क्षणों में जिस जड़ वस्तु का, जिस निर्जीव वस्तु का स्मरण हुआ है, ये जीव बनेगा तो जीव ही, लेकिन उस निर्जीव से संबंधित कुछ बनेगा। जैसे ये बंगलो बना है, बंगलो का विचार हुआ है, तो उस बंगलो में वो चूहा बन के रहेगा, उस बंगलो में वो कहीं सांप बन के रहेगा, इस बंगलो में कहीं वो मकड़ी बन के रहेगा, वहां मकड़ी का जाला बना करके, क्योंकि उसके साथ इतनी उसकी वासना है। अंतकाल का स्मरण जिस पदार्थ का भी होगा तो उस पदार्थ से संबंध जुड़ जाएगा, बनेगा तो सजीव, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पदार्थ के साथ कुछ संबंध जुड़ जाएगा उसका। और ऐसे, हाँ, मैं क्या कर्मयोग, हाँ, दूसरा ये, इसमें याद रखना, भगवत गीता में आपको कंफ्यूजन ना हो, दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग का वर्णन किया है और हमने वो देखा है पूरा डिटेल में। अब यदि 8वें अध्याय में श्री कृष्ण कहे कि अंतिम क्षण में जो स्मरण होता है वैसा जन्म होता है, तो जीवन भर कर्म किया वो सब व्यर्थ गया। समझ लीजिए, जीवन भर किसी ने अच्छा कर्म किया और अंतिम समय में कोई कारणवश कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि स्मरण कुछ गलत हुआ, तो जीवन भर किया हुआ कर्म व्यर्थ। अंतिम क्षण इतनी पावरफुल हो गई, तो फिर थियरी ऑफ कर्म, पूरा कर्म का सिद्धांत क्या हुआ उसका? उत्तर उसका भी है, कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये लास्ट इंप्रेशन इज सो पावरफुल। दृष्टांत से समझाऊं, जीवन भर अच्छे कर्म किए, दान पुण्य किया है, किसी को कोई दुख नहीं दिया है, बीमार लोगों की सेवा की है, अस्पताल में जाकर के दवाई बांटी है, फ्रूट दिए हैं, ये सब किया है, अच्छे काम किए। और अंतिम क्षण में आसपास कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, उस पर से उसको अपना पालतू टॉमी याद आया कि हमने भी कुत्ता पाला था, पोमेरियन, अल्सेशियन, ऐसे कुछ होते ना ब्रीड, सब ऐसा हमने भी पाला था, कितना अच्छा था वो। और वो ही स्मरण करते करते
अच्युतम केशवम। तो भगवान जो यहाँ कहते हैं अंतिम क्षण में वो कुत्ते का स्मरण रहा तो दूसरा जन्म होगा वहीं पर, उसी शरीर में, कुत्ते में। लेकिन अच्छे कर्म भी किए हैं तो वो कुत्ता भी अच्छे आदमी के वहां बनेगा। अल्सेशियन या पोमेरियन, वो कुत्ते के लिए एयर कंडीशन रूम होगा, वो कुत्ते को अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, डॉग फूड। वो कुत्ते को जरा भी बीमारी हो जाए तो उसको अच्छी से वेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे, उसको बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो आदमी को नहीं मिलती वो उसको मिलेगी। हर तीसरे दिन उसको शैम्पू से नहलाया जाएगा। तो बेचारे कुछ आदमियों को नहीं मिलता उसका शैम्पू। तो पुण्य कर्म उसने किए अच्छे, वो फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अंतिम क्षण में जो स्मरण हुआ तो आदमी लोग बेचारे ट्रेन में घिस घिस के पीट पीट के जाएंगे, इसके लिए अलग गाड़ी ड्राइवर होगा, भले है कुत्ता। उसके लिए 2 घंटा आदमी कोई आएगा, वो भी इतना बड़ा ट्रेनर टू वॉक अ डॉग। उसका 15,000 रुपए का पगार होगा, खाली 2 घंटे इसको घुमाने ले जाता है। ये होगा। लेकिन जन्म तो वही। इसलिए प्रिय स्वजनों, बी वेरी केयरफुल। अंतिम क्षण में विचार क्या आते हैं, हमारे अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। इसलिए हम जो अंतिम क्षणों में प्रभु स्मरण का आग्रह रखते हैं,